एक टाइम था जब हर एक आर्ट जो है वो मनुष्य के दिल से निकलता था। एवरी सिंगल स्ट्रोक, हाथ का हर एक काम जो है उसमें इमोशन होता था। उस एक आर्ट पीस को कंप्लीट करने के लिए आर्टिस्ट को यहाँ पर सालों लग जाते थे। लेकिन अब एक प्रॉम्प्ट डाला और यहाँ पर आपका आर्ट पीस तैयार हो गया। यही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग कहते हैं कि यही है इंडिया का, दुनिया का फ्यूचर, लेकिन काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये एक तरीके से आर्ट, आर्टिस्ट और क्रिएटिविटी का दी एंड करेगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्ट और एआई के बीच होने वाली साइलेंट वॉर के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट उसके आर्ट और आइडेंटिटी पर उठाती है सवाल। मार्च 2025 में ओपन एआई अपना नया मॉडल लाया इमेज क्रिएट करने के लिए। सैम ऑल्टमैन का कहना था कि ये समय लेगा, लेकिन अंत में जो इमेज क्रिएट होगी वो बहुत ही एक्यूरेट होगी। ठीक एक दिन के बाद सियाटल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रांट स्लॉटन ने एक इमेज अपलोड की, पूरी तरह से गिबली स्टाइल में। इसमें वो अपनी वाइफ और अपने कुत्ते के साथ देखे जा सकते थे। एक सिंपल सी पोस्ट थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा लाइक्स देखने को मिलेंगे। और वहीं से शुरुआत हुई गिबलीफिकेशन की। एक नया ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ। सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पे दावा किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया भर से 1 मिलियन से भी ऊपर के लोग जो थे वो ओपन एआई से जुड़े, कनेक्ट हुए। यहाँ पर आप इस ट्रेंड को बहुत ज्यादा फैलता हुआ देखेंगे। एक बार फिर से एआई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन हर ट्रेंड के पीछे एक कहानी होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये है स्टोरी आर्ट वर्सेस एल्गोरिथम की। स्टूडियो गिबली, एक नाम जहां से इमोशन इन एनिमेशन का कॉन्सेप्ट आया। 1985 में हायाओ मियाजाकी, इसाओ टाकाहाटा और तोशियो सुजुकी ने बनाया ये स्टूडियो। हर फ्रेम हैंड ड्रॉन होता था, हर स्टोरी सोलफुल। बहुत सी मूवीज जैसे कि टोटोरो, द विंड राइजेस, सबने दुनिया को दिखाया कि एनिमेशन कार्टून नहीं, फिलॉसफी भी हो सकता है। ऐसी ही एक मूवी में एक सीन था जिसमें बहुत भीड़ दिखाई गई थी। इसे एनिमेट किया था एजी यामामोरी ने। इस 4 सेकंड की क्लिप को बनाने में उन्हें 1 साल 3 महीने लगे थे। हर सेकंड में 24 फ्रेम्स थे और यहाँ हर फ्रेम जो है वो अलग दुनिया। अब यही स्टाइल यहाँ पर एआई बनाता है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के साथ कुछ ही सेकंड्स में। ये यहाँ पर प्रोग्रेस है या प्लेजरिज्म? अब हर कोई यहाँ पर एआई की मदद से गिबली आर्ट बना रहा था। मैंने खुद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैं यहाँ पे गिबली आर्ट के थ्रू ही एक हिस्टोरिकल फिगर मेगास्थेनिस से मिल पाई। नाउ ये जो एआई यहाँ पर आर्ट बना रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलता है। काफी सारे आर्टिस्ट का यहाँ पर कहना है कि एआई उनके एक्सप्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन को एक तरीके से कॉपी कर रहा है और ये सरासर डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन काफी सारे टेक्नोलॉजिस्ट का कहना है कि एआई ने तो आर्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब हर कोई आर्टिस्ट बन सकता है, हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। पर सच ये है, एआई के ट्रेनिंग डेटा में हजारों ओरिजिनल आर्टवर्क्स स्क्रैप किए जाते हैं, बिना कंसेंट, बिना क्रेडिट, बिना कंपेंसेशन के। ये एथिकल ग्रे जोन है जहां आर्ट और एल्गोरिथम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। ये सिर्फ आर्ट पेंटिंग की फील्ड में ही नहीं, आपको राइटिंग की फील्ड में भी देखने को मिलेगा। अनिल दोशी नाम के एक राइटर जो थे, उन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने यहाँ पर राइटर्स को कहा कुछ लिखने को। उनमें से कुछ थे जो एआई की सहायता से कंटेंट लिखकर आ रहे थे और कुछ थे जो कि यहाँ पर अपने आर्टिस्टिक लिबर्टी का इस्तेमाल करते हुए, सोचकर, समय लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए कंटेंट लिखकर ला रहे थे। अनिल दोशी का कहना था कि यहाँ पर 300 ऐसे राइटर्स जो एआई की हेल्प से लिखकर लाए, उनका कंटेंट बेटर लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो भी कंटेंट उन 300 राइटर्स ने यहाँ पर लिखा था, उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। मतलब क्रिएटिविटी तो लोगों की बढ़ गई है, बट डाइवर्सिटी कहाँ है? जरा सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया हो जहां पर सभी लोग आर्टिस्ट हों, लेकिन यहाँ पर सब एक जैसा ही बना रहे हैं, हर एक चीज जो है वो सब एक जैसी ही क्रिएट कर रहे हो, तो डाइवर्सिटी कहाँ है, एक्सप्रेशन कहाँ है, यूनिकनेस कहाँ है? वो सभी यहाँ पर गायब, धुंधली होती हुई सी नजर आती है। यूरोपियन राइटर्स काउंसिल का तो ये दावा है कि यहाँ पे
किंडल बुक्स में हर 100 किताब में से 80 जो है 80 जो है वो एआई जनरेटेड है। जब एक व्यक्ति पहले कोई किताब लिखने के बारे में सोचता था ना, तो उसे समय लगता था। एक किताब को लिखने में सालों लग जाते थे। हर एक लाइन को सोचना, उस स्टोरी को फॉर्म करना, वो सारी चीजों में समय लगता था। आज अगर आप देखेंगे तो हर कोई ऑथर बन गया है। हर कोई यहाँ पर एआई से पूछ लेता है कि मुझे एक सेंटेंस बता दीजिए जो बहुत ही फ्लावरी हो, बहुत ही खूबसूरत हो, जिसमें XYZ ये वर्ड्स हो, और वो जनरेट हो जाता है। आप यहाँ पर मानेंगे नहीं, लेकिन Amazon जो है उसको यहाँ लिमिट लगानी पड़ी कि पर डे एक ऑथर जो है 3 ही किताब पब्लिश कर सकता है, क्योंकि सब ऑथर बनते जा रहे थे। सब यहाँ पर किताबें एआई की मदद से जनरेट कर रहे थे और उसके बाद पब्लिश करने की होड़ में लग गए। तो हर कोई आर्टिस्ट बन रहा है, लेकिन क्या पहले के जैसे आर्टिस्ट में जो यूनिकनेस होती थी, जिस तरह से वो अपनी मन की बात को एक्सप्रेस करते थे, एक एक छोटी छोटी चीज को खुद अपनी मेहनत से, अपने मन से, अपने इमोशन से पिरोते थे, क्या वो चीजें अब यहाँ पर हमें नजर आएंगी? आपने देखा ही होगा कि आजकल यहाँ पर बहुत सारी पुरानी मूवीज जो हैं उन्हें री रिलीज किया जा रहा है। एरोस इंटरनेशनल की तरफ से रांझना मूवी को भी री रिलीज किया गया, लेकिन एआई की मदद से उसका जो एंडिंग था उसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे काफी लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे उन्होंने उस एंडिंग को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ये आर्ट की डिसरिस्पेक्ट है, ये स्टोरी लाइन जो है, ये जो आर्ट पीस था अपने आप में, जो मूवी थी, उसको एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करता है, पूरी स्टोरी लाइन को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह से रिसेंटली आपने AR रहमान को भी एआई यूज करते हुए देखा होगा, जिसमें उन्होंने पुराने सिंगर्स की वॉइस को रिक्रिएट किया। अजय देवगन ले लीजिए, उन्होंने यहाँ पर एआई बेस्ड पूरी कंपनी ही तैयार कर दी। महाराजा इन डेनिम्स जैसी यहाँ पर एआई जनरेटेड फीचर्ड मूवीज जो हैं वो भी अब बनाई जा रही हैं। रिसेंटली ले लीजिए, यहाँ पर गूगल जेमिनाई की मदद से प्रॉम्प्ट डालकर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ड्रीमी फोटोज यहाँ पे क्रिएट की। काफी सारे लोगों ने तो प्री वेडिंग शूट्स तक क्रिएट किए इसकी मदद से। अब यहाँ पे इसी तरीके से इवन एआई का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में भी किया जा रहा है। काफी सारे दिल्ली, मुंबई के फैशन डिजाइनर्स जो हैं वो यहाँ पर एआई की मदद से ह्यूमन फैशन कैटलॉग्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एआई आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर ये जो वीडियो एडिट की जाएगी जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसमें भी एआई का कहीं ना कहीं यूज होगा। यहाँ पर आप एडुकेशन की फील्ड में भी एआई का इस्तेमाल देखेंगे। एआई हर जगह है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि एआई एक टूल की तरह है, जिसको अच्छे से बेहतर तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो यहाँ पर कारगर भी साबित हो सकता है। पर एक बात तो है, क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसने यहाँ पर काफी लोगों के मन में एक थ्रेट पैदा कर दिया है? नहीं, आपको ये चीज इतिहास में भी देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकली भी ऐसा कई बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट ले लीजिए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ क्राफ्ट, यहाँ पर यूरोपियन बाजारों में बहुत ज्यादा बिकता था। कॉटन टेक्सटाइल, जामदनी, मलमल का कपड़ा आप देखेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। यूरोप में बहुत सी मशीनें आने लगी, मशीनों से यहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाने लगा और एक तरीके से इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको यहाँ काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाया जा रहा था, एक तो उसमें बनने में समय लगता था, दूसरा यहाँ पर उसको बनाने में जिन बारीकियों का ध्यान दिया जाता था उसके हिसाब से आर्टिस्ट उसको ज्यादा दाम पर भी बेचता था। पर दूसरी तरफ उसी जैसा दिखने वाला माल यहाँ पर मशीनों से बनाया जा रहा था, जल्दी बनाया जा रहा था, ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा था और चीप यानी कि कम दाम पर मार्केट्स में आपको बिकता हुआ नजर आएगा। तो ये कहानी नई नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हुए देखेंगे, उनके ऊपर भी इसी प्रकार के प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन आज वो यहाँ पर टूल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, ये बात तो लाजमी है कि यहाँ पर एआई जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो जिस प्रकार से फैल रहा है और एक फील्ड नहीं मल्टीपल फील्ड्स में आपको उसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को रिप्लेस जरूर कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मनुष्य जो है उनकी जो जॉब है उसके ऊपर एक थ्रेट जरूर पैदा होता जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है, हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें एडवांसमेंट आएगा ही, उसमें फर्दर ग्रोथ आएगी ही,
यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो यहाँ पर प्रोसेस है, ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई मिडिल पॉइंट हो सकता है? क्या कोई बैलेंस पॉइंट हो सकता है जहां पर एआई जो है उसकी ग्रोथ के साथ साथ हम चीज़ों को बैलेंस कर सके? हमें उस मिडिल पॉइंट को ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि एआई को पूरी तरह से यहाँ पे लाइफ से निकालना पॉसिबल नहीं है और सोल्यूशन भी नहीं है। एआई पर या इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पे सबसे बड़ा प्रश्न जो यहाँ पर उठाया जाता है वो ये है कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। बहुत सारे काम जो हैं वो अगर एआई से ही हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स जहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए सिंपल तौर पर यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वीडियो का थंबनेल बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत थंबनेल यहाँ बनाता है। या फिर वेडिंग कार्ड्स यहाँ पर कोई व्यक्ति बना रहा है, पोस्ट कार्ड्स कोई व्यक्ति बना रहा है, पेंटिंग्स कोई व्यक्ति बना रहा है। इस तरह के जो काम हैं जहाँ पर अब आप एआई का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, वहाँ पर जॉब छीन लेगा, इस प्रकार का थ्रेट आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। आपने यहाँ पर ये खबर तो ज़रूर सुनी होगी कि कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे अखबार हैं जो काफ़ी मेहनत से यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने वेबसाइट्स पर छापने का काम करते हैं। और एट दी एंड यहाँ पर उन वेबसाइट्स को विजिट करने की बजाय हम जैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे चैट जीपीटी या इस तरीके एआई टूल्स का यूज़ करके समरी या फिर न्यूज़ जो है अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर जो आ रही हैं, अलग अलग अखबारों में जो आ रही हैं, उसका समरी मांग लेते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट्स हैं जो जेन्युइन मैनर में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करके अपने कंटेंट को वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर रही हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक थ्रेट जो है वो आपको देखने को मिलता है। कॉपीराइट का थ्रेट है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कॉपी करने का इल्ज़ाम जो है वो एआई के ऊपर लगाया जाता है। पर एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली समझने लायक है कि एआई जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही नतीजा है। आर्ट भी ह्यूमंस के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, एआई भी ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है। अब सवाल ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसी के साथ साथ ये जो आर्ट है जो कहीं ना कहीं ब्लर होता जा रहा है, जो जिस प्रकार का यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन आर्ट हुआ करता था उसको खोता जा रहा है। हर कोई यहाँ पर आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे आर्ट में हमें यूनिकनेस, डाइवर्सिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इससे हम कैसे डील करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, आर्ट भी ह्यूमंस ही बनाते हैं और एआई भी ह्यूमंस ने ही बनाया है। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है? वो बैलेंस पॉइंट क्या हो सकता है? वो मिडिल पॉइंट क्या हो सकता है जिसमें एआई और आर्ट एक साथ आगे बढ़े? यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए एक आर्टिस्ट का जो कि वॉल पेंटिंग करता हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वॉल पेंटिंग की डिमांड जो है वो समय के साथ घटती चली जाती है, पर वो अपने आर्ट को जीवित रखना चाहता है। इसी वजह से उस आर्ट को वो वॉल की बजाय दूसरी डाइवर्स चीज़ों में उतारना शुरू करता है। पॉट्स पर बनाता है, साड़ियों पर बनाता है, डाइवर्सिटी बिल्ड करता है ताकि वो आर्ट सस्टेन कर सके, चाहे किसी भी रूप में हो। तो एक तरीके से ये एक सोल्यूशन था जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट ने निकाला। वो यहाँ पर सिर्फ वॉल आर्ट तक सीमित नहीं रहे, उसको यहाँ पर उन्होंने और ग्रो करने की कोशिश की, मल्टीपल फील्ड्स में उसको इंक्लूड किया। आपने वारले आर्ट, मधुबनी जैसी पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा, जो सिर्फ वॉल पर नहीं, अब आपको साड़ियों पे, इवन मास्क पर भी देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का जो सोल्यूशन है, क्या वो आर्ट और एआई के बीच में निकाला जा सकता है? ये बात सच है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएटिविटी को कॉपी ज़रूर कर सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी को फील नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करने के लिए होना चाहिए, उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं। ये जो सिर्फ प्रॉम्प्ट की मदद से आर्ट बन जाता है, इसमें प्रॉब्लम एक और है, और ये कहीं ना कहीं मनुष्य जो है उसके मस्तिष्क पर हावी भी पड़ती जा रही है, और वो है तेजी। आर्ट जो होता था या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जो हमारे अराउंड होती थी, वो समय लेती थी, वो पेशेंस मांगती थी, और एक व्यक्ति अपने अंदर उसे पूरा करने का पेशेंस भी बिल्ड करता था। अब समय इतना तेज है, हर चीज चुटकियों में सिर्फ प्रॉम्प्ट से क्रिएट हो जाती है, तो वो पेशेंस भी गायब होता जा रहा है। तो
ये जो एआई या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये सिर्फ आर्ट नहीं, उस आर्ट को क्रिएट करने के साथ साथ जो पेशेंस होता था उसे भी धुंधला कर रहा है। हमें तेज़ी चाहिए, किसी भी आर्ट को क्रिएट करने में तेज़ी, फास्ट होगा तभी वो वीडियो, वो कंटेंट, वो अपलोड हो पाएगा। लेकिन इस तेज़ी के चक्कर में यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, वे ऑफ एक्सप्रेशन, काफ़ी कुछ पीछे छूट जाता है। मैं इस वीडियो को क्लोज करके नहीं जा रही हूँ। बहुत से प्रश्न हैं जिसके जवाब मैं आपको नहीं देकर जा रही हूँ। आप यहाँ पर उन प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में दें। एआई और आर्ट दोनों ही मनुष्य ने बनाया। अब ये जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, इसका सल्यूशन आखिर क्या हो सकता है? क्या एक कानून इसका सल्यूशन हो सकता है या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी क्या राय है इस मामले में। क्या एआई वाकई में यहाँ पर क्रिएटिविटी को एनहेंस करने में साबित हो सकता है? क्या एआई यहाँ पर मनुष्य के जीवन को बेहतर करने में साबित हो सकता है, या फिर वो दुश्मन है क्रिएटिविटी का, वे ऑफ एक्सप्रेशन का? मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।